चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। कितना नंबर? 8 नंबर क्वेश्चन है। दिया क्वेश्चन x बट्टा 19 इक्वल टू रूट अंडर 389 प्लस रूट अंडर 121 प्लस 30 इक्वल टू कितना वाट। इसका निकालना है वैल्यू। इसका क्या हो जाएगा? अगर रूट अंडर 121 का वर्गमूल करते हैं कितना होगा? 11 प्लस ही कितना है 389। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 400 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा। 400 का रूट कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 30 8 था, कितना हो जाएगा? 30 यहाँ आ गया, कितना हो जाएगा? x बटा 19 इक्वल टू 20 30 50। कोई डाउट? आइए x का वैल्यू निकालना है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 19 25 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आइए 19 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 25 95 950 से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन इज आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के बाद ब्याज प्राप्त ब्याज 1740 रुपया है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी? दोस्तों दे दिया इसका ब्याज यानी SI दे दिया है 1740 और R दे दिया है 12%, ठीक। और दे दिया है T दे दिया है कितना? 5 ईयर। इसका पूछा है क्या? मिश्रधन पूछा नहीं, ए पूछा है। इसका दोस्तों फार्मूला भी होता है, हम विदाउट फार्मूला को बनाते हैं। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 5 करेंगे, कितना होगा? 60% इक्वल टू कितना? 1740। कितना हो जाएगा? 100% निकालने कितना था करेंगे, क्या हो जाएगा? 1740 भागा 60 गुना 100। एक जैसे जो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितने टाइम से? 6 6 बचा कितना? 17, 6 दूना 12 बचा 5 54 9 6 54 यानी 12,900 इसका राइट आंसर। यही कि इसका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। आइए सेकेंड मेथड इसका हो जाएगा। फार्मूला बेस चलते हैं। SI इक्वल टू होता है PRT बट्टा 100। यहाँ से SI निकल जाएगा दोस्तों। जब SI निकल जाएगा, यहाँ से कुछ SI आएगा। जब SI निकल जाएगा तो इसका क्या? मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने का फार्मूला क्या होता है? P प्लस SI, ठीक है ना। यहाँ से P निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका SI यहाँ दे दिया है और P यहाँ से निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना? आपका मिश्रधन आ जाएगा। और मिश्रधन कितना आएगा? 12,900 का मिश्रधन आ जाएगा। उम्मीद करें दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। 10 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि एक किताब का अंकित मूल्य 7400 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। दे दिया दोस्तों कि एक किताब का मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 7400 रुपया है। यानी मेन प्राइस कितना है? मार्क्स प्राइस कितना है? 7400 रुपया है। और एक दुकानदार जो पुस्तक विक्रेता है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, और 20% का क्या? प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है? 100 प्लस P प्रॉफिट के लिए, और लॉस के लिए क्या कहता है? 100 माइनस P होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकालना है CP। तो CP हमेशा क्या? मार्क्स प्राइस से हमेशा कम होता है CP, तो हमेशा कम होता है। क्या करेंगे? CP निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? 7400 गुना कम निकाल 90 ऊपर हो जाएगा। 100 माइनस P लॉस कितना क्या? 10%। तो 100 में 10 जाएगा कितना? 90। और प्रॉफिट कितना कमाया? 20%। तो 100 प्लस 20 कितना करेंगे? 120। और इसको काटेंगे 3 टाइम से कट जाएगा, 4 टाइम से कट 4 से इसको काटेंगे कितना? 1, यहाँ से 3, यहाँ से कितना जाएगा? 5 0। इतना हो जाएगा दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना है? 1350 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 0, 5 15 हाथ में 3 9 से 0 हाथ में हाथ में लगा ले। कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या? फिर देखते हैं।
4 का 4 बचा 3, 34, रॉन्ग हो गया। 8 चौका 32, बचा 2, 50। अब जाकर सही होगा दोस्तों। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 0, 8 5 नहीं 15, 5 हाथ में लगा ले, 8 के 24 से 25 से 5 हाथ में लगा 2 और 3 2 5, यानी 550 इस पर 50 रुपये इसका क्या हो जाएगा, सीपी, यानी 550 पैसे सीपी हो जाएगा, इसका क्रयमूल्य हो जाएगा 550, यानी ऑप्शन इज इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 11 नंबर। कितना नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 800 से बढ़ाकर 1000 रुपया हो जाता है, तो खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित न हो। और दोस्तों बोल रहा है एक एलपीजी सिलेंडर ले रहा है, उस पर पहले खर्च करता था 800, अब खर्च हो गया उसका दाम बढ़ के 1000 हो गया है, तो कितने अधिक बढ़ा, तो पहले पुराना खर्च कितना था, 800 था पुराना खर्च 800 रुपये था, अब नया खर्च कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया, नया खर्च 1000 रुपया हुआ, बढ़ा कितना, तो 200 रुपया बढ़ गया, ठीक है ना, 200 रुपया बढ़ गया, किस में बढ़ा, तो यही तो नया खर्च हुआ, तो आपका 1000 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा, 100 में कितना बढ़ेगा, 3 2 0 से यहाँ 1 0 यहाँ, यानी 20% की क्या उसको कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 20% की उसको कमी करनी पड़ेगी। आइए ऑप्शन इज इसका क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि 5490 को अगर 9 से विभाज्य करते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा, ठीक है ना, किससे 9 से विभाज्य करते हैं तो उसका शेषफल क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हम आसानी से ऑप्शन से करते हैं, विदाउट ऑप्शन से करेंगे क्या होगा, अधिक समय लगेगा, हम लोग के एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, और हम लोग एग्जाम करेक्ट करना है तो ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 9 का विभेदता रूल बोलता है क्या, कि सभी संख्या को सम करने के बाद अगर नंबर 9 से विभाज्य हो, क्या 9 से पूरी तरह कट जाएगा। देखते हैं सम करते हैं, 5 4 9 और 9 18 0 0 18, यानी 18 मेरा 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो रिमाइंडर क्या 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि a प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है ना, और दिया है कॉस बी इक्वल टू 2/3, तो साइन ए निकालना है, ठीक है ना। बहुत लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों ये। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए निकालना है, क्या करेंगे, यहाँ बी इसको सॉल्व करते हैं तो बी इक्वल टू 90 माइनस डिग्री माइनस ए हो जाएगा, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसका वैल्यू दे दिया है, तो कॉस बी इक्वल टू 2/3 दे दिया है। यहाँ बी का वैल्यू कितना है 90 माइनस ए, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। हम दोस्तों पढ़े हुए हैं कि हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में पढ़े मैट्रिक में पढ़े हैं कि क्या अगर कॉस 90 माइनस ए होता है तो क्या उसको बोलते हैं साइन ए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3। यही तो दोस्तों पूछा है साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इज आपका क्या हो जाएगा डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन है। आपका 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसकी भुजा 164 सेंटीमीटर है, यानी इसकी भुजा कितना है 164 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला। तो लगा देंगे फार्मूला क्या होता है 3/4 गुना 164 गुना 164, 4 से काटिए कितना टाइम से 4 और 1, आई √3 मल्टीप्लाई कितना 4 गुना 164 करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी 64, सॉरी यहाँ पर 41 होगा ना,
आइए 4×4 यानी इकाई अंक इसका 4√3 है किसी ऑप्शन में। हाँ, इकाई अंक किसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या है, ऑप्शन ए में इकाई अंक 4 दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज ए। हम पूरा दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है, मल्टीप्लाई करें तो अभी समय लगेगा, किसी तरह 5-6 सेकंड लग जाएगा। हम लोग को एग्जाम में क्या टाइम को बहुत अभाव रहता है, इसी कारण क्या हम लोग मल्टीप्लाई न करके ही ऑप्शन से करेक्ट करके निकल जाते हैं। आइए तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करें कितना 67-24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन कितना 15 नंबर है। दिया दोस्तों कि 665 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई, तो ब्याज सहित प्राप्त होने की राशि क्या होगी। आज दोस्तों इसका प्रिंसिपल दे दिया कितना, यानी मूलधन दे दिया 6500 रुपया, मूलधन दे दिया 6500 रुपया, और रेट दे दिया कितना 13% और टाइम दे दिया कितना 4 ईयर। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया और इसका क्या मिश्रित हम पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला, नहीं तो ऐसा ही डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट करते हैं उसका फॉर्मूला लगाते हैं। डायरेक्ट कितना 13 चौका 52, यानी 52%, ठीक, गुना कितना 6500, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, करिए मल्टीप्लाई 65 गुने 52 करिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 8 ना ले 6 दूना 12 13 और 5 5 25 7 ना 2 5 6 30 2 32 जीरो कितना 8, यहाँ से कितना 3 3 3380 इसका SI हो गया और P यहाँ आया। तब हम जानते हैं मिश्रिधन होता है मिश्रिधन इक्वल टू P प्लस SI, दोनों का ऐड करें कितना हो जाएगा, यहाँ से 6500 और यहाँ से कितना 3380, आने आपको कितना 80, इकाई किसी का 80 है, अगर 80 है तो ऑप्शन से छट जाएगा और नहीं है तो पूरा ऐड करते हैं 5 3 8 और 5 3 8 और 3 3 9, 9880 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको फार्मूला से बेसिस करना तो फार्मूला कर लीजिए। यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू होता है PRT/100। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका SI निकल जाएगा, SI कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, SI कुछ आ जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद अमाउंट निकालना, मिश्रिधन निकालना, क्या करेंगे, होता है P प्लस SI होता है। तो यहाँ से इसको निकाल कर आप फार्मूला बेसिस भी लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।